झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र के दलित आदिवासियों परिवार प्रशासन से मांग रहे पुनर्वास। राष्ट्रीय एसटी/एससी आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा पहुंची अग्नि प्रभावित क्षेत्र, लोगों की सुनी समस्या। झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले दलित आदिवासी परिवार दशकों से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। खासकर आउटसोर्सिंग क्षेत्रों में रहने वाले गरीब आदिवासी परिवारों की समस्याएं दिन पर दिन गंभीर होती जा रही हैं। इस मुद्दे को लेकर धनबाद पहुंची राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने लोधना अग्नि प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान डॉक्टर लकड़ा अपनी टीम के साथ लोधना क्षेत्र पहुंची, जहां कुजामा एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग का निरीक्षण किया। कोयला खदानों में चल रही मशीनों और अग्नि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का अवलोकन करते हुए उन्होंने स्थानीय निवासियों की समस्याओं को समझा। इस दौरान डॉक्टर लकड़ा एनएस लोधना स्थित रक्षा काली धाम भी पहुंची, जहां उन्होंने मां रक्षा काली के दर्शन किए। वहीं डॉक्टर आशा लकड़ा ने कहा कि अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करना है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 338(5) का जिक्र करते हुए बताया कि आयोग का दायित्व है कि वह आदिवासियों के विकास और उनकी योजनाओं में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करे। डॉक्टर लकड़ा ने अपनी कास्ट परियोजनाओं के प्रभाव का जायजा लिया और क्षेत्र में हो रही समस्याओं पर बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो समस्याएं नजर आई वे किसी से छिपी नहीं है। अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में निवासियों के लिए उचित पुनर्वास और जीवन स्तर सुधारने की आवश्यकता है। अभी जो घूम करके देखे हैं, पूरा आप देख रहे होंगे, ओपन कास्ट भी हमने देखा है, कोलवासी भी देखेंगे, माता का मंदिर का भी दर्शन किया है। चलते समय और उस जगह पर देखने से कई बातें सामने आती है और हमारा कोकिल कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल का रिव्यू मीटिंग भी है। उस समय जितने भी जो समस्याएं हैं, कई जनता ने हमें आवेदन दिए हैं, उन सबको हम लेकर के उन्हें देंगे। और घूमने से यह प्रतीत हो रहा है जो समस्याएं यहाँ दिख रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आप तो वर्षों से देख रहे हैं, लेकिन आयोग जब आई है और देखेगी तो हम आपको 28 तारीख को पूरा ब्रीफ कर देंगे कि क्या हमें मिला है, क्या नहीं मिला है। विस्थापन का मामला भी हमने पूछा है, हमने इस क्षेत्र के जीएम से भी बातचीत की, तो लगभग उन्होंने हमें जो आंकड़ा दिए हैं 600 लोगों को अभी रिहेबिलिटेशन किया है, विस्थापित किया है, उनको जगह दिए हैं, पुनर्वास किए हैं, ये सामने आया है। आंकड़ा जब सामने आती है और हमारे पास जो जनता काम करने वाले हैं और गाँव के रहने वाले हैं, उनसे भी कुछ विषय सामने आएंगे, तो दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, सही मिला है या नहीं मिला है। नहीं मिला है तो आयोग का जिम्मेदारी है कि उनको पुनर्वास किया जाए। देखिए, जो विषय आपने उठाया है ये आम पब्लिक का भी विषय है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आयोग आई है, पुनः विचार करेगी, बैठेगी और बीसीसीएल के सभी सीएमडी सहित पूरा डिपार्टमेंट के साथ हमारी बैठक होगी और एक एक विषय पर चर्चा होगी।